अपना इष्ट जिसको मानते हो। ये भागवत का एक श्लोक और विद्वानों ने इसके अनेक अर्थ किए हैं। वेदांत के अनुसार अलग अर्थ है, तर्कशास्त्री अलग करते हैं, सांख्य के आचार्य अलग करते हैं, पौराणिक अलग करते हैं, वैदिक अलग अर्थ करते हैं, पर सबका मूल एक ही है, सत्यम परम धीमहि। हम जिस इष्ट को मानते हैं, चाहे किसी का इष्ट राम क्यों न हो, किसी की माँ नंदा सुनंदा क्यों न हो, किसी के इष्ट भगवान भैरव हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा रानी हो, जिसके जो भी इष्ट हैं, जिसकी भगवती इष्ट है, तो उसको इसी श्लोक के द्वारा सत्यम परम धीमहि, उसी की सत्ता, उसी इष्ट की, सत्य माने जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अविनाशी है, जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा जो अनादिकाल से पहले भी था, वर्तमान में भी है, सृष्टि के विनाश के पश्चात भी रहेगा। ऐसा वह परमात्मा जिसने इस संसार को 3 प्रकार की स्थितियों में उत्पन्न किया। जन्मादस्य, अर्थात जिसने इसका निर्माण किया और जिसने पालन पोषण कराया, और जो तिरोभाव अर्थात जो संतुलन कर, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। अगर मृत्यु न हो तो संतुलन कैसे होगा हमारा? जिसने जन्म, पालन, मृत्यु तीनों लीलाओं के द्वारा इस संसार में अलग अलग रूप में, जड़ चेतन रूप में अपने स्वरूप को प्रकट कराया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ से चेतन पर्यंत 84 लाख जीवों में जो परमात्मा विद्यमान है, वह परतंत्र है। हाँ, जब भक्त बन के कोई भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, वैराग्य मार्ग से, और जब प्रेमी बन के वह प्रेम लक्षणा भक्ति से गोपिकाओं की तरह, ब्रजवासियों की तरह आकुलता व्याकुलता से उनका चिंतन मनन गायन करते हैं, तो अलग अलग रूप में, द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम, अलग अलग, कभी वामन, कभी कपिल, कभी कच्छप, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी परशुराम, कभी हयग्रीव, कभी हंसावतार, अलग अलग अवतारों में वह प्रकट होते हैं। केवल भक्त की भक्ति के कारण हैं स्वतंत्र, परंतु भक्तों की स्तुति के कारण उनको प्रकट होना पड़ता है। और वो कैसे हैं? एने ब्रह्महिदाय आदि कवे, जिन्होंने हिरण्यगर्भ अर्थात उस हिरण्यगर्भ भगवान ने ब्रह्मादि बड़े बड़े वेद जिनके निश्वास से निकलते हैं, उनको ज्ञान प्रदान किया। बड़े बड़े ब्रह्मादि विद्वान जिनके माया में मोहित हो जाते हैं। 10वें स्कंद में आप श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा भी मोहित हो गए, गैया बछड़े ग्वाल वाल सहित ही अपने लोक ले गए, भगवान ने वैसे ही ग्वाल वाल बछड़े बना दिए। ब्रह्मा जी तब समझे, ओ मैं तो एक लोक का ब्रह्मा, इनके तो रोम रोम में अनेक ब्रह्मा विराजमान हैं। भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिनकी एक पलक झपकते कितने ब्रह्मांड नष्ट होके कितने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मादि विद्वान जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं, और जिन्होंने संसार को चलाने के लिए माया का निर्माण किया। यदि माया नहीं होती तो संसार नहीं चलता महाराज। मां नहीं है, या सा जो है ही नहीं, परंतु हमें अपनी जैसी लगती है। ऐसी त्रिगुणामयी सृष्टि का निर्माण करने वाले भक्तों के, योगियों के, ज्ञानियों के हृदय में अधिष्ठान रूप में निवास करने वाले परम ज्योति, सर्वथा माया से जो परे हैं। दुनिया माया के पीछे जाती है, और माया मेरे गोविंद का अनुगमन करती है, पीछे पीछे जाती है। ऐसे जो परम सत्तावान, जो परम सत्य अविनाशी परमात्मा हैं, चाहे वो कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, शक्ति हैं, सत्यम परम धीमहि, हम उनको अपनी बुद्धि से प्रणाम करते हैं। अगले श्लोक में सावधानी पूर्वक
ये बताया कि ये भागवत किन के समझ में आती है। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु विशदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। ये भागवत साक्षात धर्म को प्रेरित करने वाला और धर्म स्वरूप है। और धर्म कौन है? भगवान नारायण। धर्म साक्षात नारायण। धर्म भगवान के सन्मुख से प्रकट हुआ है, साक्षात धर्म स्वरूप परमात्मा। और यह जो भागवत है किनके समझ में आती है? यत् निर्मत्सराणां सतां, जो परम संत हैं, परम भक्ति मार्ग को अपनाने वाले, जिनके जीवन में सुबह उठने से रात्रि सोने तक केवल राधा रानी का नाम है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, शिव का नाम है, मैया का नाम है। अधिक से अधिक श्वास माला में जो संत उसके परम पावन तारक नाम को जपते हैं, ऐसे जो निर्मत्सर लोग हैं, मत्सर शब्द से ही निर्मत्सर बना है, मच्छर से ही ये मच्छर बना है, काटने वाले। एक तो ये बाहर काटने वाला मच्छर है और एक मच्छर है अंदर बैठा हुआ, मत्सर जिसको कहते हैं। कहने बड़ा मत्सर व्यक्ति है। और ये मत्सर ऐसा है, ये द्वेष का, ये राग का, ये घृणा का। बाहर के मच्छर का तो दवाई से इलाज हो जाएगा, पर जो अंदर बैठा हुआ मच्छर है, जब तक इसका इलाज नहीं करोगे ये भागवत समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए लिखा कि निर्मत्सराणां सतां, ये भागवत उस अंदर के मच्छर को मारने की एक दवा है। भगवान की अधिक से अधिक कथाओं को सुनो, चिंतन करो, मनन करो। अपने बारे में सोचते हो, परिवार के बारे में, दुनियादारी के बारे में। कोई किसी पद में है, प्रमोशन हो गया, सोचेगा, हिसाब लगाएगा अब कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, महंगाई कितनी बढ़ गई, डीए कितना बढ़ गया, इस बार मैंने दुकान से कितना कमाया, खेती से कितना। ये सबका तो हिसाब किताब है, पर कभी ये हिसाब लगाया कि मैंने अपने परलोक के लिए कितना धर्म कमाया है? इसका भी चिंतन करिए। ये भागवत इसी चिंतन को बढ़ाने के लिए है। और जो इस प्रकार का चिंतन करते हैं वो धीरे धीरे औषधि का रूप वो चिंतन ग्रहण करती है, और धीरे धीरे व्यक्ति निर्मत्सराणां सतां, और निर्मत्सर हो जाता है। किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। सिय राम मैं सब जग जानी, एकैवाहम द्वितीय, वही सर्वत्र विराजमान है। एको ब्रह्मो न द्वितीयो तस्ते तस्मादेकं त्वां प्रपन्नम विनेशम। ऐसा वह भाव तब आता है जब हृदय से हमारा मत्सर भाव समाप्त हो जाता है। और ये भागवत कैसा है? ऐसी वस्तु है शिवदम, शांति को प्रदान करने वाली, तापत्रयोन्मूलनम। ये भागवत से आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप समाप्त होते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना इसीलिए की है कि इस भागवत को श्रवण करने से क्या होता है? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः। इस कथा को जो जितना अधिक सुनते हैं, इसलिए लिखा पिबत भागवतम रसमालयम। मुँह रहो, बार बार इसको सुनिए। क्या होगा? इसको सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, और जिससे हमारा प्रेम बढ़ता है उसकी हम निरंतर याद करते हैं, और जिसको याद करते हैं वो हम पर याद का उल्टा क्या होता है? दया। वो अपनी दया करता है, और भगवान इतने दयालु हैं कि उनकी निरंतर याद से हृदयवरुध्यते
वह आकर के भक्तों के हृदय में स्थान बना लेते हैं। ऐसी यह भागवत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। और कैसी है भागवत? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखातमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम नितराम बोधयति गमयति इति वेदः। निगम माने होता है वेद, जो संसार की वस्तुओं का माया और ब्रह्म का ज्ञान करावे। वेद का एक अर्थ है ज्ञान। विद ज्ञाने धातु से व्याकरण में वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ये भागवत कैसा है? 4 वेदों का सार है महाराज। जैसे घी और मक्खन क्या है? दूध दही का सार है। अब जितना दूध है, जितना दही है, उतना मक्खन घी तो बनेगा नहीं महाराज। पर जितनी पौष्टिकता वो सारे दूध में होगी, थोड़े मक्खन और घी में हो जाएगी। वैसे 4 वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं और भागवत जी तो 18,000 श्लोकों के हैं। तो ये क्या है? ये उन 4 वेदों का सार है। और कैसा सार है? रसमालयम, रस से भरा हुआ ऐसा सार है, ऐसा फल है। न इसमें छिलका है और न इसमें गुठली है, फेंकने को कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको एक वृक्ष कहा है। भागवत रूपी ऐसा वृक्ष है जिसमें फल जो है ऐसा है जिसमें न गुठली है न उसमें छिलका है, फेंकने को कुछ है ही नहीं महाराज। तो कहा महाराज जब भागवत का फल टपकेगा तो जमीन पे गिरेगा तो बर्बाद तो हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें बचाने के लिए न गुठली है और न उसमें छिलका है। तो कहा महाराज ये फल ऐसे नहीं गिरा। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान नारायण के मुखमंडल से निकला और वहां से गिरा ब्रह्मा जी की डाली में आके जो है लटका और ब्रह्मा जी ने इसको पकड़ा। अब ब्रह्मा जी ने इस फल को ब्रह्मा जो है अपने बेटा नारद जी को दिया और नारद जी की डाली पर आके ये लटक गया। और नारद जी ने इस फल को उठाया, वेद व्यास जी को प्रदान कर दिया। और नारद जी ने जब वेद व्यास जी को दिया, इसका विस्तार किया महाराज 18,000 श्लोकों में, और अपने पुत्र सुखदेव को दिया, सूत शिष्य को दिया। और तब यह परंपरा से हम आप लोगों तक ये कथा पहुंची है। अर्थात इसमें कुछ कहीं गिरने वाला, बर्बाद होने वाला कुछ है ही नहीं। गिरने से पहले पकड़ने वाले हमारे, अर्थात शिष्य प्रति शिष्य परंपरा से भगवान नारायण से हम आप तक यह भागवत पहुंचा है। इसीलिए ये भागवत को कहा गया है कल्पतरोः। ये कल्पतरु है। कल्पतरु अर्थात इसके नीचे आश्रय में जो 1 सप्ताह पर्यंत बैठते हैं, इसकी कथा को सुनते हैं, उनके समस्त संकल्पों को भगवान पूर्ण करते हैं। और ये कोई साधारण फल नहीं है। ये भागवत का जो फल है वो कैसा है? सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। और यह जो भागवत का फल है, यह सुखदेव भगवान के मुख का जूठन है। बगीचे में अनेक फलों के पेड़ हैं और उन पेड़ों में फल बड़े मीठे मीठे आए हैं। और यदि उन पेड़ों में किसी फल को तोता अपनी चोंच से छू ले, चख ले, तो समझ लेना कि सबसे मीठा फल ही यही है। क्यों? क्योंकि फलों का पारखी तोता ही होता है। यहां ये निर्देश कर दिया गया, ये सिद्धांत बता दिया गया, पुराण तो सभी श्रेष्ठ है महाराज। पेड़ के सारे फल स्वादिष्ट हैं। कोई पुराण छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, परंतु उनमें अधिक श्रेष्ठ भागवत इसलिए है क्योंकि ये सुखदेव जी का जूठन है। सुखमुखात अमृतद्रव संयुतम। केवल सुखदेव जी ने इस भागवत को स्पर्श किया, इसलिए इसकी महिमा
और श्रेष्ठ हो गई। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम बताया गया कि दो प्रकार के ही लोग भागवत के अधिकारी हैं। राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा की वो अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, 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 राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी। पहला स्कंद ही अधिकारी का है। इसीलिए बताया कि भागवत का अधिकार किनको है हमारा। केवल दो ही प्रकार के लोग हैं। वो कौन है? रसिका भूई भावुका, या तो जो रसिक हैं या भावुक हैं। ये कथा उन्हीं के पल्ले पड़ेगी, उन्हीं को कथा में आनंद आएगा जो घर से रसिक बन के आएंगे और जो कथा में भाव में डूब जाएंगे। इसीलिए हे रसिको, हे भावुको या हे श्रोताओ, रसिक बनो और भावुक बनो। दुनिया के रसों की तो बड़ी चर्चा करते हो। गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ला खाया, महाराज पकौड़ी खाई, ये खाया, वो खाया, उस रस की तो इतनी चर्चा करी। वो खाया और मलमूत्र बन के निकल गया, उसकी कोई महत्ता नहीं, केवल उदर पूर्ति, शरीर की पुष्टि के लिए। परलोक का साधन क्या है? रसिक बनिए, भागवत के रस को पीने का आदत बनाइए। ये रस ऐसा रस है जो कानों से पिया जाएगा और कानों को गोकर्ण बनाना है। कल आपको बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरसी शुभ नाना। अपने कानों को समुद्र बनाइए, गोकर्ण गाय के जैसे लंबे लंबे दोना पुट बनाइए और तब इसको पीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम। दुनिया के रसों को छोड़ो, क्योंकि हमारे रास रासेश्वर स्वयं रसस्वरूप हैं। रसो वै सह, रास में वर्णन आएगा, जो साक्षात रसस्वरूप है, जिसके सामने दुनिया के सारे रस पीते हैं महाराज। ऐसे उस परम रसमय परमात्मा की दिव्य लीला को प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली रसिक लीला को सुनने के लिए रसिक बनिए। रस भाव पूर्ण लीला को श्रवण करने के लिए भावुक बनिए और अपने जन्म जन्मांतर जो है सुधारिए। सौनकादि 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में बड़े बड़े यज्ञ करके आए। ज्ञान यज्ञ, आहुति स्वाहाकार करने वाले यज्ञ। मन में आकुलता व्याकुलता किसकी? कलयुग की। आने वाला है कलयुग, ये द्वापर के अंतिम समय की बात है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। तो द्वापर का अंतिम समय कलयुग आने वाला है। ऋषियों को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे अब कलयुग आएगा। कलयुग में तो लोगों की मति कैसी है सब लोग देख रहे हैं। हम आप सब लोग कलयुग में ही तो है ना। कलयुग का सरल अर्थ है कलह का युग। बेटा बाप से कलह करे, पति पत्नी से कलह करे, भाई भाई से कलह करे, पड़ोसी पड़ोसी से कलह करे। जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वह अपरिचित से भी कलह करे। कलयुग का सरल अर्थ है कलह का युग। हर जगह कलह, और इसी कलह से विवाद उत्पन्न होगा, और विवाद से द्वंद्व, द्वंद्व से फिर महाराज स्थिति बड़ी खराब। ये कलह हमारे मन में, बुद्धि में प्रवेश न करे। इसलिए महाराज इस कलह को शांत करने के लिए, इस कलयुग को शांत करने के लिए कौन सा ऐसा कर्म किया जाए?
नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रो सममांसत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्चूर्दमादरा। सारे 88,000 महात्मा चिंतन कर रहे थे कि कलयुग में क्या होगा महाराज। द्वापर में भगवान आए, अधर्म अनीति पाखंड का जो है विनाश किया, धर्म की स्थापना करी और अपने गोलोक को चले गए। अब कलयुग में क्या होगा? यहाँ तो अनीति अधर्म पाखंड छल द्वेष राग और कलयुग का प्रभाव ही यही है, यही स्वरूप है। तो कैसे